हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी राजपूत। और मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, कुशल मंगल होगा सब, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रत्यय के ऊपर है। प्रत्यय प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस में अ। प्रति का मीनिंग होता है हमारा साथ में। प्रति मीन्स होता है साथ में, लेकिन बाद में। साथ तो है लेकिन वो बाद में। और ए का मीनिंग होता है ए, क्या होता है? चलने वाला, चलने वाला। तो प्रत्यय की क्या परिभाषा हुई? प्रत्यय की परिभाषा हुई वह शब्दांश या वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दें या उसमें कोई विकार बना दें या उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, जब शब्द के अंत में, क्योंकि उपसर्ग हमारे शब्द के आदि में लगते हैं। और प्रत्यय की एक विशेषता यह है कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा हमारा तद्धित, तद्धित प्रत्यय। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो सिर्फ धातु में यानी कि क्रिया में जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। जैसे लेख, अक। तो अक क्या है? हमारा कृत प्रत्यय है। जब इसको हम जोड़ देंगे, लेख हमारा एक तरीके से क्रिया ही तो होती है। जैसे लेख, लिख, लिख प्लस में आई तो लिखाई हो गया। तो ये हमारा जो जितनी भी हमारी क्रियाएं होंगी और उनके अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा उनको हम कृत प्रत्यय कहेंगे। कृत मीन्स क्रिया, मानो आप ऐसे आसानी से हो जाएगा यार। कृत मीन्स क्रिया होता है, कहने का वैसे क्रिया ही होता है। धातु, धातु शब्द होता है संस्कृत का, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में क्रिया। क्रिया के पीछे जुड़ने से जो प्रत्यय उसका अर्थ बदल दे उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है तद्धित, तद्धित प्रत्यय, वो हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके पीछे जुड़ते हैं। ये इनकी दोनों मेजर डिफरेंट हैं बस, और इनमें और कोई ज्यादा खास डिफरेंट है नहीं। ये ही डिफरेंट है कि ये तो जो कृत प्रत्यय है सिर्फ क्रियाओं के पीछे जुड़ेंगे, और जो ये तद्धित प्रत्यय है ये किसके पीछे जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जैसे सेठ, तो सेठ हमारा क्या है? किसी को पता है क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा। किसी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं ना किसी के नाम को। तो सेठ, अगर हम इसके पीछे आनी लगा दें तो क्या बन गया? सेठानी बन गया। पूरा पूरा ही उसका अर्थ चेंज हो गया, है ना। जेंडर भी चेंज हो गया, यानी सेठ तो उसमें था मेल, ये फीमेल हो गया। तो क्या हो गया? इसका अर्थ बदल गया। ये किसका एग्जाम्पल था? तद्धित प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का। और इसका क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? जैसे लेखक है ना, लिखाई, ये हमारा क्या हो गया? लेख प्लस में आई। जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी वो हमारी किस में आ जाएंगी? कृत प्रत्यय में। प्रत्यय तो सबको आ जाएंगे आसानी से, लेकिन कभी हम ऐसा है, कभी हमसे कोई पूछने लगे तो हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सब बता देंगे। जैसे लिखावट लिख दूं तो आपसे पूछूंगी बेटा कि लिखावट बताइए, कौन सा प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप तुरंत बता दोगे वट है, वट हमारा प्रत्यय है, बता दोगे ना। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कृत और तद्धित प्रत्यय। जो कृत होता है वो क्रियाओं के पीछे लगता है, और जो वो होता है हमारा तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगता है। जैसे मीठा, तो मीठा में हमने आई जोड़ दिया, मिठाई, वो किस में आ गया? इसमें आ गया, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के अंदर ही आते हैं। मीठा है, या दुख, दुख का दुखाई है, दुखदाई है ना, ये सब किस में आ गया? हमारी फीलिंग्स में आ गया। तो फीलिंग्स तो क्रियाओं में होती नहीं है, वो तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में होती है ना, होती है ना। तो ये हमारे प्रत्यय का था कि हमारे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल आप
अपने देख लेना, या एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वट है तो किस किस के पीछे लगेगा? लिखावट, बनावट, सजावट, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे? ये प्रत्यय हो गए। यानी कि जैसे लिखाई, लिख आई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय निकलेगा हमारा? लेख प्लस में आई, क्या बन गया? लिखाई बन गया ना सॉरी, बन गया, है ना। ऐसे ही जो हमारे जो पीछे जुड़कर शब्द के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल दें, उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें या कोई विकार ला दें, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमारे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया लिखावट है, ईया है, नवैया है, खवैया है ना। ये ईया लग जाता है, आई लग जाता है, अभी मैंने बताया रानी, आनी, नौकरानी, सेठानी, ये हो गए। ये सारे जो पीछे जो शब्द के अंत में जो लगते हैं उससे क्या है? जेंडर भी बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये हमारा प्रत्यय का टॉपिक था। और प्रत्यय वैसे मेन जो रूप है हमारे, मेन दो होते हैं जो मैंने आपको बताए, कृत और तद्धित। लेकिन स्रोत और इतिहास के हिसाब से 4 बताते हैं। वो उसके वो हो गए, काइंड्स हो गए एक तरीके से। जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, ये तो भाषा हो गई ना उनकी। और देशज विदेशज, यानी कि इनके पीछे लगकर उनका मीनिंग बदलना। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबको पता है, मैंने एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि एग्जाम्पल तो सबको ही पता रहते हैं कि हाँ ये एग्जाम्पल ऐसे है, ये, लेकिन आपको उसकी पूरी लैंग्वेज याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ उसका अर्थ कैसे निकल रहा है और कैसे वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके कितने प्रकार हैं। क्योंकि लगभग ये प्रत्यय बहुत ही आसान होते हैं, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? एग्जाम्पल देने के लिए मैं कितने भी दे दूँ आपको, लेकिन आपको उसकी बेस तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।